नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में मैं नविता एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक प्रीपोजिशन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और वैसे भी स्कूल और कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। काफ़ी समय से जो है हमने इंग्लिश ग्रामर पर फोकस नहीं किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो है हमने जितनी भी वीडियोस डाली थी वो किसी और सब्जेक्ट की थी, तो हम इंग्लिश पे फोकस नहीं कर पाए थे। तो अब से हम जो है इन वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपके लिए इन टॉपिक्स को लेकर, जो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी टॉपिक्स, उन सब पर भी जो है कोशिश करूँगी कि एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँ जैसी कि एग्ज़ाम्स में यूजुअली आती है उस लेवल से। तो प्रीपोजिशन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रीपोजिशन वास्तव में होता क्या है। प्रीपोजिशन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। तो जिसका स्थान पहले होता है, लेकिन किससे पहले, वो देखिएगा। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show the relation of that noun or pronoun with the other words in the rest of the sentence। यानी कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं या वो शब्द होता है जिसका प्रयोग जो है नाउन या प्रोनाउन से, संज्ञा से पहले या सर्वनाम से पहले, या उसका कोई भी आप नाउन का इक्विवेलेंट कह सकते हैं, उससे पहले किया जाता है। और ये वर्ड जो है उस नाउन या प्रोनाउन जिससे पहले ये यूज हुआ है उसका रिलेशन जो वाक्य में दूसरे शब्द हैं उनके साथ बताता है कि किस तरह से वो शब्द बचे हुए शब्दों से संबंधित है। तो इस प्रीपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो आपसे टाइप कभी भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे सिर्फ जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ये आते हैं और आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है, अप्रोप्रिएट वर्ब, वो वर्ड जो होता है वो फिल करना होता है। लेकिन मैं आपको करवाऊंगी वो मैं आपको इनके टाइप के वाइज करवाऊंगी कि जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है, ऐसे इस तरीके से। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सबसे पहले हम करेंगे कि समय को दर्शाने के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशंस का यूज होता है। तो देखिए, एट सबसे पहले है एट प्रीपोजिशन। तो एट शब्द जो है हम ये होता है किसी पर्टिकुलर टाइम को दर्शाने के लिए। वैसे तो एट जो है वो स्थान के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पर स्थान के लिए नहीं, अभी हम जो है इसको टाइम की सेंस में पढ़ेंगे सारे वर्ड्स को। तो टाइम के हिसाब से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, जब भी मैं आपको जो करवाऊंगी लोकेशन के लिए जो भी होती हैं प्रीपोजिशन, तो उनमें जो एट का तात्पर्य होता है वो भी मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो देखिए, एट जैसे कि एट आपको एग्जैक्ट टाइम दे देगा, एट सनराइज, एट सनसेट, एट टी टाइम, एट बिगनिंग, एट किसी फेस्टिवल दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी यू एट 6 o'clock। तो देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर टाइम दिया गया है कि मैं तुमसे कब मिलूँगा, 6 o'clock पर। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है जब भी हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दर्शाना होता है, तो एट। फिर आता है इन शब्द। इन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इंडिकेटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, इससे पहले जो था एक एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज होता था, और इन जो है ये एक अवधि को दर्शाता है। जैसे कि इन विंटर, इन अ मोमेंट, इन एन आवर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, जैसे ये। क्योंकि देखिए वो एग्जैक्ट वो समय नहीं है, एग्जैक्ट वो टाइम नहीं है। जैसे मॉर्निंग है, आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि एग्जैक्ट इतने बजे, एग्जैक्ट 5 o'clock मॉर्निंग होते हैं, एग्जैक्ट 6 o'clock। मॉर्निंग की एक ड्यूरेशन है, तो उस ड्यूरेशन के लिए, उस पीरियड को एक्सप्लेन करने के लिए जो है इनका यूज़ होता है। जैसे दिस हैपेंड इन द मॉर्निंग, ऐसा सुबह के समय हुआ। तो सुबह कोई मतलब एक अवधि है, पूरी एक ड्यूरेशन है, कितने आवर्स उसमें आते हैं, तो इसके लिए जो है इनका यूज़ होता है। वैसे इनका यूज़ भी और जगह भी होता है, वो हम प्रीपोजिशन के टाइप बताएंगे, उसके हिसाब से बताते चलेंगे आपको। फिर आता है ओन। ओन इस शब्द का यूज़ जो होता है टाइम की सेंस में, वो होता है डेट्स और नेम्स से पहले। नेम्स ऑफ डेज आते हैं उनसे पहले, जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन दिवाली डे, ऑन
23 ऑफ सितंबर, ऐसे मतलब कोई भी डे जो है पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट से पहले, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ अगस्त एवरी ईयर। तो यहाँ पर ओन शब्द का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर डेट बताई गई है कि किस डेट को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर आपका आता है बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले, मतलब अर्लियर देन। यू मस्ट रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। तो देखिए ट्रेन के जाने से पहले आपको पहुंचना है, तो ऐसा टाइम जो किसी पर्टिकुलर टाइम के होने से, किसी इवेंट के होने से पहले की कोई समय को दर्शाए, तो वो क्या होगा, बिफोर। इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है आफ्टर, मतलब लेटर देन, बाद में। जैसे शी केम आफ्टर 10 o'clock, वो 10 बजे के बाद आई। तो लेटर के लिए जो है वो आफ्टर और अर्लियर के लिए जो है वो बिफोर शब्द का प्रयोग होगा। फिर आता है आपका बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब जो है यहाँ पर पीछे वाला बिहाइंड ये नहीं है, क्योंकि वैसे लोकेशन के लिए जब हम आपको बताएंगे तो उसमें भी ये यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर समय के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशंस की, तो बिहाइंड का प्रयोग जो होता है वो निश्चित समय से देर करके कोई चीज़ हो रही है, अपने डेफिनेट टाइम पीरियड से, अपने फिक्स्ड टाइम से लेट कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए होता है। जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, कोई ट्रेन लेट हो गई है, हम बोलेंगे कि वो अपने निर्धारित समय से इतनी देरी पर चल रही है। तो कोई भी इवेंट जो है उसके निर्धारित समय से देरी पर होगी तो उसके लिए बिहाइंड शब्द का प्रयोग होगा। फिर है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग होता है दौरान, किसी अवधि के दौरान। टू टेल द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑकरेंस, किसी घटना की अवधि को दर्शाने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई विजिटेड हिम ड्यूरिंग द वैकेशन, कि मैं उससे कब मिला, ड्यूरिंग द वैकेशन, छुट्टियों के दौरान, मतलब एक उस पीरियड, टाइम पीरियड के दौरान। तो दौरान शब्द जो आप यूज़ करते हैं उसका इंग्लिश में अगर आप वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, कि सूर्य की रोशनी कब मिलती है हमें, सूर्य कब रोशनी देता है, दिन के दौरान। तो किस समय के दौरान, तो दौरान के लिए जो है आपका ड्यूरिंग यूज होगा। फिर आता है इन या विद इन। देखिए वैसे देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर है भाई, तो देखते हैं क्या अंतर है। दोनों ही एक फ्यूचर के टाइम पीरियड को दर्शाते हैं, लेकिन किस तरह से। इन जो होता है ये फ्यूचर के टाइम पीरियड जो है उसके एंड को दर्शाता है कि किस चीज़ के अंत में या बाद। जैसे माई सन विल रिटर्न इन अ मंथ, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरा बेटा जो है वो एक महीने में आएगा। एक महीने के मतलब कि अंत की बात यहाँ हो रही है, किसी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद। और विदिन का मतलब होता है वो समय रहते रहते, यानी कि जैसे ये एग्जाम्पल है कि दे विल रिटर्न विद इन अ वीक, कि एक सप्ताह के अंदर। तो वो सप्ताह खत्म होने से पहले तक या एग्जैक्ट सप्ताह के जो एंड डे होगा तब तक। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो है वो सप्ताह से पहले आने के चांसेस हैं कि एक हफ्ते के अंदर जो है, एक सप्ताह के अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो इन में और विद इन में देखिए जी काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन, और यही कारण है कि एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। इनका प्रयोग कहाँ, कि जब हमें लगे कि वो चीज़ बिल्कुल एंड में होगी जो हम टाइम पीरियड बता रहे हैं, और जब हमें लग रहा है कि जो हम टाइम पीरियड हमने दिया है उसके रहते रहते, उसके दौरान या उससे पहले जो है वो काम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, विद इन का यूज़। फिर आता है सिंस या फॉर। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि देखिए सिंस का प्रयोग जो होता है, ये सिंस और फॉर वैसे दोनों का प्रयोग जो है आपको प्रेजेंट या कोई भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वहाँ यूज़ होता है। सिंस या फोर लगा करके हम टाइम लगाते हैं। ये मैंने आपको टेंसेस की वीडियो जब डाली थी, टेंसेस करवाए थे, तो वहाँ पर भी बताया था। सिंस का यूज़ जो होता है वो किसी विशेष समय के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वी आर श्योर दैट कि मॉर्निंग से ये चीज़ हो रही है, सिंस। तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, AM, PM एग्जैक्ट डे और डेट के साथ जो है
सिंस का प्रयोग होता है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आप कभी भी जो है एग्जाम में मार नहीं खाने वाले हैं। फिर है फोर का प्रयोग होता है वो एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए होता है जो हम अंदाजे से बताते हैं, जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता होता। तो ऐसे मतलब कि एग्जैक्ट हम उसकी दिनों में गिनती नहीं करते, मतलब रफ एस्टिमेट जब किसी चीज़ का देते हैं, या फिर जो है हम वैसे अंदाजा बताते हैं। तो जैसे शी वर्कड हियर फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों के लिए उसने काम किया। अब यहाँ आपको साल नहीं दिए गए। और दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से वो शादी शुदा हैं, 20 साल से उनकी शादी हो चुकी है, तो मतलब कि 20 साल हो गई हैं उनकी शादी को। तो देखिए यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि अगर डेट देते हम तो 4 नहीं लगा सकते थे, एग्जैक्ट डेट पता होती उनकी शादी की तो हम उसके साथ सिंस वर्ड का यूज़ करते। अब हमने वैसे साल बताए हैं तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, 4। और अगर किसी ईयर, वैसे ईयर शब्द का या मंथ का यूज़ करते हैं, या डे का इतने डेज फॉर इतने ईयर्स फॉर इतने मंथ्स, तो हम इसका यूज़ करते हैं 4 का। और अगर हम जब एग्जैक्ट बता रहे होते हैं कि सिंस हाउ मेनी डेज, सिंस हाउ मेनी मंथ्स, तो हम क्या करते हैं सिंस मतलब हाउ मेनी मंथ नहीं, हम सिंस जो है एग्जैक्ट मंथ बताएंगे कि जनवरी, फरवरी, इस तरह से जब मंथ बताएंगे एग्जैक्ट तब सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, इस तरीके से जो है 4 का यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। तो फ्रॉम जो है इसका यूज़ जो होता है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही इसका भी यूज़ होता है, लेकिन सिंस या फॉर की तरह जो है इट कैन बी प्रेसिडेड, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि इट विल बी यूज्ड आफ्टर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कि फ्रॉम का तो यूज़ जो है आप किसी भी टेंस के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये दर्शाएगा कि वो एक्टिविटी कब से हो रही है। जैसे अ फार्मर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, कि सुबह से लेकर के वो शाम तक काम करता है, तो यहाँ पर फ्रॉम होगा कि कब से वो कर रहा है। और देखिए ज़्यादातर जो आपको कॉम्बिनेशन मिलता है फ्रॉम का, जैसे यहाँ पर टिल से मिला, फ्रॉम का टू से मिलता है। अगर जब लोकेशन की हम बात करेंगे या ऐसे टाइम पीरियड की, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, तो हमेशा दूसरी जो प्रीपोजिशन है मोस्टली ज़्यादातर केसेस में जो भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, दूसरी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है हमेशा। फिर आता है थ्रू या थ्रू आउट। थ्रू जो वर्ड है इट सजेस्ट मूविंग टुवार्ड्स एंड, किसी भी चीज़ के अंत की तरफ, मतलब कि कार्य पूरा होने पर ये जोर देता है। जैसे कि आई गोट थ्रू द मेन डोर, मैं कहाँ से आया, मेन डोर से। तो थ्रू मतलब कि कहाँ से, किस तरफ से, कहाँ से जो है थ्रू वॉट, तो थ्रू द मेन डोर उसका आंसर हो जाएगा। में से या किसके द्वारा हम आए हैं, किस रास्ते के द्वारा आए हैं, उसको दर्शाता है थ्रू। इट डिपिक्ट्स गोइंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। फिर आता है थ्रू आउट शब्द। थ्रू आउट शब्द होता है ड्यूरिंग, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग एन एंटायर सिचुएशन, संपूर्ण स्थिति के दौरान। काफ़ी फर्क है थ्रू और थ्रू आउट में, ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण स्थिति के दौरान आइटम्स वर हिडन थ्रू आउट, जब समूची का एक ही हम रूप में बोध करते हैं किसी समूचे शब्द का, तो उस समूची वस्तुओं का तो हम थ्रू आउट का यूज़ करते हैं। आइटम्स वर हिडन थ्रू आउट द बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में जो है आइटम्स को छिपाया गया था, तो यहाँ पे थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, थ्रू आउट। तो काफ़ी अंतर है इसमें, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थ्रू और थ्रू आउट में। फिर आता है टिल और अनटिल। दोनों का मतलब होता है अप टू, यानी किसी समय तक, लेकिन दोनों में वैसे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, खास अंतर। लेकिन इसमें क्या होता है कि टिल का जो प्रयोग होता है आपका, वो प्रयोग होता है आपका कन्वर्सेशन में, बातचीत के दौरान हम टिल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर अनटिल यूज़ होता है। हम टिल का प्रयोग ऑफिशियली जो है डॉक्यूमेंट्स में नहीं करते हैं, ऑफिशियल राइटिंग्स के अंदर। जैसे आई स्टडी टिल 11 PM एंड देन गो टू बेड, मैं 11 बजे तक पढ़ता हूँ और फिर जो है सोने के लिए जाता हूँ, तो टिल का प्रयोग करेंगे। द गवर्नमेंट विल नॉट रिलीज एनी वैकेंसी, टिल या अनटिल यहाँ पे दोनों ही वर्ड यूज़ हो सकते हैं, तो ये जो है ऐसी मिस्टेक नहीं मानी जाती और आपको यूजुअली ऐसे मतलब
जब भी आपको मिलते हैं ना ऑप्शन, तो टिल और अनटिल इस तरह से नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाते हैं अगर इस टाइप के सेंटेंस में, तो फिर दोनों अगर मिल जाए इन केस, तो हम अनटिल के साथ जाएंगे, दैट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि वो एक ऑफिशियल जो है राइटिंग में यूज होता है। फिर आता है बाय। बाय होता है नॉट लेटर देन। देखो वैसे तो बाय का मतलब द्वारा भी होता है, लेकिन ये यहाँ पर उसके लिए नहीं, हमें पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से देखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो किससे लेट नहीं, जैसे आई विल बी देयर बाय 5 PM, कि 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो कोई समय सुनिश्चित कर ले तो उससे पहले या एग्जैक्टली उस समय तक मैं ये कर दूंगा, तो वो होता है बाय। तो ये यूजुअली जब हम सही से आपको टाइम बताते हैं कि किसी भी इवेंट के लिए कि यू शुड बी देयर एग्जैक्टली बाय दैट टाइम, तो वहाँ पर बाय का प्रयोग करते हैं। होपफुली कि आपको मैंने आराम से समझाया है बहुत, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो आप एक लाइक ज़रूर दें, और हमारी वीडियो को जितना हो उसके अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करें। और आप हमें मोटिवेट इसी तरह करते रहेंगे तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं लेकर के आते रहेंगे। भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए एक्सप्लेन करने में, लेकिन टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।